Hello everyone, welcome back to my channel. At the end of this video, you are able to learn how to write poem explanation, means how to write context, reference, explanation along with critical comments. But before that, who hadn't subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for latest update on your screen. So let's start to learn poem explanation. हाउ टू राइट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। इस वाली वीडियो में आप जानेंगे कि पोएम एक्सप्लेनेशन कैसे लिखा जाता है, रेफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न दीज ऑल द थिंग्स। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट टर्म, दैट इज योर रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस में आप क्या लिखते हैं? राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड राइट द नेम ऑफ द पोएट। इसमें आपके पोएम का नेम और पोएट का नेम आता है, जो भी आपके पोएम की लाइन दी गई है। बट इससे पहले मेक श्योर दैट कि आप सारे पोएम्स की लाइन अच्छे से गो थ्रू करें। आपके पास जो भी सब्जेक्ट है इंग्लिश का, जिस भी स्टैंडर्ड के हो, आप हो कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो, मेक श्योर दैट कि आपने सारी पोएम्स अपनी गो थ्रू करी हुई हो। एग्जाम्पल, these opening lines have been selected from the poem The Soul Select Her Own Society, penned by Emily Dickinson. This poem was written in 1862 and it was published in posthumous first collection Poems by Emily Dickinson in 1890. ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल लिया गया है। एक पोएम है द सोल सेलेक्ट हर ओन सोसाइटी की, जो लिखी गई है एमिली डिकिंसन ने। और ये पोएम कब लिखी गई थी, कहाँ से ली गई, आप अपने रेफरेंस में ऐड कर सकते हो। बट वन थिंग, मेक श्योर दैट आप जो भी पोएट का नेम लिख रहे हो या पोएम का नेम लिख रहे हो, उसकी स्पेलिंग कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बिकॉज एग्जामिनर को लगेगा अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी कि दैट द पर्सन डोंट नो द पोएट नेम एज वेल एज द पोएम नेम। तो इसमें आप अपने मन से कोई भी पोएट का नेम ऐड ऑन मत करिए। What is context? नेक्स्ट स्टेप आता है, आप कॉन्टेक्स्ट क्या लिखते हैं। कहीं कहीं जगह आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक साथ मर्ज कर देते हैं, और कहीं जगह आप अपने अकॉर्डिंग पहले रेफरेंस लिखते हैं फिर कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं। कॉन्टेक्स्ट अब दो तरीकों से लिखा जाता है। पहला आता है जनरल कॉन्टेक्स्ट, मीन्स जिसमें आप अपनी थीम बताते हैं, सेंट्रल आइडिया बताते हैं उस पोएम के बारे में। नेक्स्ट, उस पोएम की सिचुएशन क्या चल रही है, या उस पोएम्स की लाइन से पहले करंट सिचुएशन क्या थी और कनेक्शन क्या था। बट you have to keep in your mind, don't write the description of the given line in the context. कॉन्टेक्स्ट जब आप लिखते हैं उसमें आप पूरी लाइंस को डिस्क्राइब मत कीजिए। 1 2 3 जितनी भी लाइंस, कपलेट है या आपके पास सोनेट है या जो भी है, उसको आप डिस्क्राइब मत करिए सब पूरी लाइंस को। जस्ट मेक अ सेंट्रल आइडिया ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट, मीन्स ऑफ दीज लाइन। उस लाइन का एक ओवरऑल आप कॉन्टेक्स्ट निकालिए, एक ओवरऑल लाइंस निकालिए। लाइक लेट्स टेक एग्जांपल, I have known her from an ample nation. Choose one, then close the value of her attention like stone. एक पोएम का एग्जाम्पल है जिसका भी थोड़ी देर पहले आपको रेफरेंस बताया था। In this poem, the soul is the poetess herself who chooses to close herself off from the world. इसमें बताया गया है कि सिंपल इस 4 लाइन्स में क्या इजिली बताया गया है, एक जस्ट अ नॉर्मल व्यू, एक आपका सेंट्रल आइडिया। Now what is explanation? अब एक्सप्लेनेशन क्या होता है? There were few tips which you have to write in explanation. First, that is, write the simple English of the given lines that carry the surface meaning or the whole things. आप simple English में लिखिए, आप normal lines लिखिए, एक दूसरे से वो interconnected हो, उनकी meaning correct निकले according to the lines which were given of the poems. Write down the critical of the given lines. Describe all the hidden ideas of them. आपको उसमें ये भी बताना है कि दैट उसमें सिचुएशन क्या चल रही है, उससे आपको क्या समझ आ रहा है। बिकॉज एवरीथिंग हम पोएम की लाइंस के अकॉर्डिंग उनकी मीनिंग कुछ और होती है, हम नॉर्मल समझते कुछ और है। इसलिए हमें पूरी पोएम्स का गो थ्रू करना चाहिए। बिकॉज आपसे अबव एंड बिलो स्टेंजा मैटर्स अ लॉट, स्पेशली द अबव वन। राइट द लिटरली टर्म्स डिवाइसेस विच हैव बीन यूज्ड बाय द पोएट। आप उसमें डिवाइसेस यूज करिए। आप ये देखिए कि वो आयरनी हो रही है, ह्यूमर है, उसमें सिमिली है, मेटाफर है, या किसी इमेज को डिवाइड कर रहा है, या सिंबल मेंशन हो रहे। एंड ऑफ द होल रेफरेंस एंड द कॉन्टेक्स्ट, डिस्क्राइब द अबव डिस्कशन इन द नेटसेल। आप कॉन्टेक्स्ट का भी इसमें पार्ट एड ऑन कर सकते हैं अपने एक्सप्लेनेशन में।
While writing and describing the underlying message of the given line and the purpose of the poet line, write with impression. सबसे important बात होती है जब आप starting कर रहे हो और end कर रहे हो, मीन्स जब आप लिख रहे हो किसी भी मैसेज को, तो important underline करिए, because कुछ lines आप highlight जब करते हैं, it looks a very great impression on the examiner or the person who is checking that work. लेट्स सी वन एग्जाम्पल जिसका भी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्टेक्स्ट करा था, रेफरेंस करा था. I have known her from an ample nation, choose one, then close the value of her attention like stone. अब आप इसमें देखिए कि एक्सप्लेनेशन इस लाइंस का जो above 4 लाइंस है वो कैसे एक्सप्लेन करी है. In these lines, the poetess admire the soul, discriminating selection process. These lines show the power and determination of the soul. The poetess describe that the soul has chosen just one in an ample nation. Here the one might means her creativity on her spiritual life. The soul is indifferent to her outer world. This poem reveals the soul rejection of the convention of the larger society and the soul and irreversible like a stone. The poetess reveals that the soul has given up to the world for an inward life of reflection and self-realization. अब आपने देखा कि ये सारी जो जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो इस 4 लाइन से बेस्ड है और इससे थोड़े अबव जो स्टेंजा थे उससे रिलेटेड है. नाउ व्हाट इज क्रिटिकल कमेंट्स? क्रिटिकल कमेंट्स क्या होते हैं? ये आपके एग्जाम अगर आप इसे लिखते हैं, इट मेक्स अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. व्हाट यू सी ओवरऑल इन द पोएम लाइंस, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. सी इफ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट यू मस्ट बी अ कीन ऑब्जर्वर. What will you see? आपको ओवरऑल दिखाना है पोएम्स में क्या हुआ है, विच वर्ड्स इज यूज्ड, विच फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा टोन है, कौन सा मीटर यूज हुआ है. मीटर मीन्स बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चर, उसका रिदम कैसा है. बेसिकली आयम्बिक पेंटामीटर यूज होता है पोएम्स में. Here the soul is feminine and she has her personal opinion and feeling. मीन्स आप इसमें अपना ओपिनियन लिख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेंजा में क्या कहा गया है. Like example है ये, here the soul is feminine and she has her personal opinion and feelings. उसने अपनी opinions बताए according to the stanza. The meter of the poem, meter कैसा है उसका, irregular है. Here we find metaphor, figure of speech. You must know what are the literary devices. टोन अभी हमने देखा था पीछे कि टोन भी आपको आना चाहिए कि उसका फॉर्मल है, रिग्रेटफुल है, नेगेटिव है, इनफॉर्मल है, रिफ्लेक्टिव है, पेसिमिस्टिक है. ये जितने भी सारे हैं ये टोन आपको पता होने चाहिए कि आप पर्टिकुलर यूज कर सकते हैं, अपने फ्रेजेस में आपको आने चाहिए. इट विल मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द रीडर. सेम लिटरेली डिवाइसेस क्या होती हैं? जो आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, आयरनी, हाइपरबोल, कलर, रेपिटेशन, ओनोमेटोपिया, सिंबलिज्म, ये सारे आपके फिगर ऑफ स्पीच के अंदर होते हैं. अगर आप ये इजीली सीख लेते हैं, आपको ये आते हैं, तो आप इन्हें अपनी पोएम की लाइंस में अप्लाई कर सकते हैं. ये बात तो थी थोड़े बड़े लेवल की, जब हम above 12th करते हैं कॉलेज में समथिंग. नाउ कम टू अ स्टूडेंट लाइफ विच इज अप टू द 12th one also. After college we use that kind of a language, but before college means school student, basically 6 to 12, और basically ये जो आपका poem explanation आता है स्पेशली 10 to 12th classes में आपका ज्यादा मैटर करता है as compared to junior classes. So there is one more stanza by which you can understand very easily. Like let's look. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people walking or dancing for their harvest. This stanza has been taken from the class 6 Honeysuckle book and the name of the poem that is Beauty. रेफरेंस जो आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें आपका पोएट का नेम और पोएम का नेम, बट मेक श्योर दैट आप जो स्पेलिंग लिख रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट. In these lines, beauty has defined. The poet says that there is a beauty in everything. Poet ने बताया है इसमें beauty describe करिए. See that context में यहाँ पूरा line to line explanation नहीं दिया हुआ है. आपको यही ध्यान रखना है कि context में, वरना फिर context और जो explanation होता है आपका, जो context और explanation, some pronunciated context, some context. So आपका जो context है उसको और explanation में difference होना चाहिए, otherwise it will look the same.
तो जो कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है आपका वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। मींस एक्सप्लेनेशन में आप लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हो, बट जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें एक ओवरऑल व्यू निकालते हो। देन द क्रिटिकल कमेंट्स आर देयर, एवरीथिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टेंजा, that called basically are critical comments by means from our side what we can add on. Now there were few more important point which you should know what to do or what not while writing a poem explanation. Don't write extra and irrelevant details. कभी भी extra और उस मैटर से अलग होके कोई डिटेल्स एड ऑन मत करो। Always try to write it in present indefinite. हमेशा ट्राई करो कि जो आप लिख रहे हो उस एक्सप्लेनेशन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज हो, उसमें अकॉर्डिंग हो। ऑलवेज यूज द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन सच एज ही, शी, हिज, हिम। जब हम लिखते लाइक ही वांट टू से दैट, शी वांट टू से दैट, डोंट यूज द वर्ड लाइक। ये जितना भी आपका जो वर्ड है ये वाला प्रोनाउन स्पेशली आप वो यूज बिल्कुल मत करिए जब आप लिखते हैं। These word we can use at the end. हम at the end जब हमारा conclusion वाला पार्ट होता है उसमें add on कर सकते हैं, but starting do not use, avoid this thing. Follow the pattern. Pattern का मतलब reference, context, explanation, critical comments. Reference और context कभी कभी mix भी कर सकते हो. It's up to you. You can write reference to the context, or you can make separate both the column. Purpose, one can understand the whole poem play who has not read it. कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन और इन सब का लिखने का पर्पस क्या होता है कि जो सामने वाला है जिसने कभी वो पोएम पढ़ी नहीं हो, ना कभी वो स्टेंजास देखे हो, तो आपकी एक्सप्लेनेशन, आपकी कॉन्टेक्स्ट से, आपके रेफरेंस से वो पूरी पोएम का स्टेंजा समझ जाए। It would not be wide of real purpose. Avoid cutting in bad writing. This is very important. Sometimes while writing we do a mistake. हम लोग लिखते समय mistake कर देते हैं. But the thing is that अब हमें उसे overwrite कभी नहीं करना चाहिए. Make a small cut with the help of pencil or pen, whatever you are using, but do not overwrite it. Otherwise it look very bad in your notebook or in your sheets, whichever you are using. राइट विद स्पीड बट नीट। आप स्पीड से लिखो लेकिन साफ सुथरा। कोटेशंस ऐड करो, टेक्सचुअल हो सकता है या कुछ और। कोटेशंस मीन्स कुछ हाईलाइट, आपको अगर कुछ लगता है लाइक हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप उसमें कोटेशंस यूज कर सकते हो, रिलेटेड टू द पोएम, रिलेटेड टू द पोएट। डोंट मेक ग्रामेटिकल मिस्टेक। ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल भी नहीं आपको करना चाहिए। Always write in simple English and short sentences. Grammar should be good. हमेशा ट्राई करो कि आप शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो। इंग्लिश जो आपकी यूज हो या जो आपकी रिटन इंग्लिश है उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो। Avoid the mistake and wrong name of the poet. Poem make no marks. This is the very important which I told you earlier also in the reference. Whenever you write poet or poem name, जब भी आप poet का या poem का नाम लिखे, make sure that the spelling should be correct and the name of the poet and poem is correct according to your stanza. Follow the pattern, same way I told you. Don't repeat the ideas, the words again and again. See student, this sometimes you use it but it make a very bad impact on the reader or we can say that the examiner. आप जो words repeat करते हो, बार बार एक ही लाइन को repeat करना, do not do this. Avoid this habit. Proper management of time, keep in mind the time. This is very important because sometimes we waste our time to think of context or reference. हम अपना मोस्टली टाइम रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में लगा देते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या निकलना चाहिए और हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो लैग कर जाता है। तो ऑलवेज मेक अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट इन योर एग्जाम पेपर. So this is all about how to write poem explanation, reference to the context, explanation and critical comment. If you are having any issues or any doubts regarding to this video, you can use the comment section and I'll provide you the solution there. If you think this video is helpful for you or you understand something from this, make sure that you can share this video among your friends too for the knowledge.